हम यूपी बोर्ड का जो भी 18 फरवरी से एग्ज़ाम होने हैं उसमें हम अभी इंग्लिश की मॉडल पेपर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों का यह संशय बना हुआ है कि सर मॉडल के ऊपर एक बार बात की जाए, क्योंकि भी हम लोग वर्तमान में प्री बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रश्न थे कि वह प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहे थे। तो बच्चों की समस्या को देखते हुए आज हम यूपी बोर्ड जो 18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरुआत होने जा रही है उसमें कक्षा 12 यहाँ लिखा हुआ है मॉडल पेपर 2025-26 और जिसमें कि समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। विषय अंग्रेजी है, कक्षा 12 है, उधर मार्क्स आपका 100 नंबर है। तो अभी हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के मॉडल पेपर के ऊपर बात करेंगे कि आपको कहाँ कितनी समय व्यतीत करनी है और किस प्रश्न का उत्तर कितने में देने हैं। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि आपका जो यहाँ पे कक्षा के नीचे लिखा रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य परिचय दिया रहेगा। सामान्य परिचय में आपका 4 बिंदु रहेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 बिंदु रहेंगे तो 4 बिंदु में से जो पहला बिंदु आपका मिलेगा उसमें से पहला बिंदु में 15 मिनट केवल आपको वह जितने पेपर रहेंगे उसको केवल पढ़ने का समय अंकित रहेंगे। दूसरे बिंदु पर रहेंगे आपको उसमें से ए, बी, सी और डी, ये 4 सेक्शन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक, ये 4 रहेंगे, चारों सेक्शन में आपको वहां दिखाई देगी। तीसरे नंबर पर रहेंगे ऑल द क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चन के मतलब कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। चौथा नंबर पर रहेगा मार्क्स इंट्रोडक्शन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी मार्क्स के मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के आगे उसकी कितनी नंबर मिलेगी आपको, वो भी नंबर उस पे दिया हुआ रहेगा। यह आपको मैं 4 बिंदु था, चारों बिंदु का परिचय मैंने आपके सामने बता दिया। अब यहीं से आपकी पेपर की शुरुआत होगी। जिसमें आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपका नंबर 1 में आपका पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज में आपको ये 5 बिंदु रहेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 बिंदु रहेंगे और इस 5 बिंदु में इसी पैसेज में इसका उत्तर दिया रहेगा, जिसमें कि बिंदु ए जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, बिंदु बी भी आपका 3 नंबर के होंगे, आप बिंदु सी भी आपका 3 नंबर का होगा और डी भी आपका बिंदु 3 नंबर का होगा। और ई में 3 भाग होगा, वो जो कि 1 + 1 + 1, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 और 3 15, यानी टोटल आपका जो पैसेज केवल रहेंगे वह 15 नंबर का होगा, जिसमें कि यह जो 15 नंबर पर रहेंगे तो पहला ए, बी, सी, ए, बी, सी जो 3 रहेंगे इसका तो इसी में उत्तर रहेगा। डी में आपको क्या करना होगा कि वहां कहीं आपको तिरछी अक्षर में देखा पैसेज में लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं टेढ़ी अक्षर में लिखा हुआ मिलेगा, या तो कहीं आपको मोटे वर्ड्स देख के मिलेंगे। वहां पे जो रहेगा उसमें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक, जब आप उसमें आपको व्याख्या करना होगा। और ई में आपको छोटा छोटा प्रश्न 3 रहेंगे, उसी में से छांट के उसको उत्तर लिख देना है। अब इस पैसेज में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप यह कुल मिला के जानो कि 15 होगा
15 नंबर का पैसेज होंगे। 15 नंबर के पैसेज में किसको कैसे हल करने हैं इसको आपको मैंने बता दिया। अब यह अनसीन पैसेज होती है, कोई गारंटी नहीं कि पैसेज कहाँ से आएगी, ये भी तय नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम जो किताब में पढ़े वही वाला पैसेज आएगा, वैसा उसको कोई, आपको केवल मेमोरी को चेक करना एग्जामिनर जानता है कि आप बच्चे का मानसिक लेवल क्या है, वह पैसेज को कैसे हल करता है। ओके, नंबर 1 कंफर्म हुई। ठीक, इसके बाद सेक्शन ए से ही प्रश्न, अब सेक्शन ए से प्रश्न खत्म। अब आ जाएगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो प्रश्न नंबर 2 होगा, सेक्शन बी में जो प्रश्न नंबर 2 होंगे, ये प्रश्न नंबर 2 में आपको एक ए से लिखना होगा। ठीक, उसमें आर्टिकल्स होगी ए बी सी, 3 आर्टिकल्स दिया रहेगा। लेकिन इस 3 आर्टिकल्स में आपको जो आसान लगे उसी को निबंध लिखना होगा। और यह जो आपकी निबंध होगी यह 10 नंबर का होगा। निबंध चाहे वह हिंदी का हो चाहे वह अंग्रेजी का हो, निबंध आप सबसे पीछे लिखेंगे, सबसे लास्ट समय पे। यह नहीं कि निबंध लिखने के चक्कर में हम फंस गए। अब निबंध में होता क्या है कि अगर समय आपको पर्याप्त आपको मिल रहा है तो घुसा के लिखते रहो, और कम समय मिल रहा है तो उतना ही में लिख के उसको छुट्टी भी कर दो। नहीं तो पता चला कि निबंध लिखने के चक्कर में शेष प्रश्न हमारे छूट गए। लेकिन अगर 10 नंबर का आपका प्रश्न है तो कम से कम आपको 2 पन्ना से कम लिखना भी नहीं है। 2 पन्ना का मतलब 4 पेज। अगर इससे आप कम लिखते हैं तो 10 नंबर में आपको 8 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आप यह कंफर्म जान जाओ कि सेक्शन बी में हमको दूसरा प्रश्न जो रहेंगे उसमें निबंध लिखना है। निबंध लिखना है तो 2 पन्ना से कम नहीं लिखना है, और लिखना भी है तो कब लिखना है, जब समय हमारा सभी प्रश्न कर ले, इसके बाद सबसे लास्ट में लिखना है। समय मिलता है तो बढ़ा के लिखना है, समय नहीं मिलता है तो जो है उसको लिख देते हैं। निबंध लिखते समय आप यह ध्यान रखेंगे कि आपको जो उसमें वर्ड्स होंगे वह हार्ड वर्ड्स को नहीं घुसाएंगे, कठिन शब्दों को नहीं घुसाना है। आप ऐसे शब्दों को घुसाएंगे कि जिसमें एग्जामिनर को भी समझ में आए और आप क्या लिख रहे हो आपको भी समझ में आए। ये अब आर्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यह सेक्शन बी का ही प्रश्न नंबर 3 होगा। सेक्शन बी का ही प्रश्न नंबर 3 है। इसमें एक आपको लेटर लिखना है जिसको आप पत्र कहते हैं। ठीक, इसमें 2 लेटर आपको रहेंगे, लेकिन 2 में जो आपको आसान लगेगा, ठीक, उसको भी लिखना है। और ये भी आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया 15 नंबर का पैसेज, 10 नंबर का ऐसे और 10 नंबर का लेटर। 15 10 25 और 25 और 10 35। बेहरे फिटकरी के कम मेहनत में आपका रिजल्ट पास हो गई। पास कितना में 100 में 33 ने चाहिए, आपको कितने नंबर पहुंचा दिए, 35 नंबर। मेहनत क्या करनी है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है। किताब खोलो, जो लेटर दिया है लेटर डेली को लिखो, एक ऐसे डेली को लिखो, एक के पैसे जो किताब में हल किया उसको हल करो। आपका अनुभव फिट होते जाएगा, बिना हरे फिटकरी के, बिना याद कर ले आप पास हो गए। शेष जो प्रश्न है उसमें तुमको परसेंट बढ़ानी है, ठीक ना। तो आपको सेक्शन बी के हम किस प्रश्न तक पहुंचा दिए हैं, प्रश्न नंबर 3 तक पहुंचा दिए हैं। और 3 तक पहुंचाने के बाद आपको मैं कितना नंबर तक पहुंचा दिया, शेष नंबर कितने आपको अभी आए आपके पास 65। क्योंकि 100 में अगर 35 घटाते हैं तो कितना बचती है, 65 नंबर अभी और
आपके साथ है। अब लेटर लिखना है तो लेटर कम से कम आप लिखेंगे तो 1 पन्ना से कम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 1 पन्ना से कम नहीं होंगे। लेटर लिखने में अधिकतम आप समय को व्यतीत करेंगे तो आप 15 मिनट को ही डालेंगे, यह नहीं किया उसमें हम ज्यादा समय डालेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। 15 मिनट में आपको लेटर को लिख देना है, 1 पन्ना इधर से भी आपको लिखना है। ठीक, यह ध्यान रखें। तो आपका ये सेक्शन नंबर बी भी आपका समाप्त। इसके बाद आप सेक्शन नंबर सी जो शुरुआत होगा वह आपको ग्रामर से शुरुआत होगी। सेक्शन नंबर सी आपका पूरा कहां से आएगा? ग्रामर से आएगा। ठीक, इसमें सेक्शन नंबर सी के जो चौथा प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न में ये जो प्रश्न रहेंगे, सेक्शन नंबर सी होगा। सेक्शन नंबर सी पूरे ग्रामर का होगा। सेक्शन नंबर सी में चौथा जो प्रश्न होगा ए बी सी डी ई, ये 5 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें सेक्शन नंबर सी में लिख रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। विकल्प में उसके आगे क्या लिखाएगा इसको आपको उसी में से चूज करके और छांट के लिखना होगा। जो कि यह एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 5 6 है, 5 गुना के ये 10 नंबर होंगे। ठीक, एक प्रश्न कई नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। टोटल कई नंबर का? टोटल प्रश्न कितने हैं? 5 5 गुना 10, ये 10 नंबर का आपके तैयारी हो गए। इसमें कहीं परिपोजिशन देगा, ठीक, कहीं पर आपको एंटोनिम्स दे देगा, कहीं आपको साइनोनिम्स रहेंगे, कहीं वन वर्ड्स ऑफ द सिचुएशन रहेगा। ठीक, कहीं आपको आइडम्स रहेंगे, यानी कहीं आपको मुहावरा रहेगा, कहीं आपको पर्यायवाची रहेंगे, कहीं विलोम शब्द रहेगा, कहीं अन्य शब्दों का एक शब्द रहेंगे। ये 5 नंबर का होगा, जो कि 5 के प्रश्न रहेंगे, जबकि 2 नंबर का होगा या 10 नंबर का होगा। ये चौथा नंबर में आपको यही करने हैं। आप कितना याद करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, इसके बाद आपका नंबर 5वां आएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गई है आपको? ठीक ना? सेक्शन नंबर सी का जो 5वां नंबर होगा, 5वां का जो ए प्रश्न रहेंगे, ए प्रश्न में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। ये 2 नंबर का होगा। उसमें टेंस दिया रहेगा और टेंस को किस में चेंज करना होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। वह 2 नंबर का होगा। दूसरा नंबर जो होगा इसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें आपको कंबाइंड करना होगा, यानी 2 टेंस दिए रहेंगे और 2 टेंस को दोनों को जोड़कर एक टेंस करना होगा। ठीक, उसमें 2 टेंस रहेगा, लेकिन दोनों टेंस को आप कैसे उसको जोड़ के उसको एक लाइन में बात करते हैं। जैसे 2 बंदे ने वो आएगा तो हम जाएंगे, 2 वाक्य हो गया, लेकिन वो दोनों को एक ही में जोड़ के उसको कंबाइंड की जाती है। इसके नंबर तीसरा में जो रहेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसमें
ट्रांसफॉर्मेशन में होता है क्या कि आपको कहीं एक्टिव दिया रहेगा उसको पैसिव में चेंज कराएगा, या कहीं पैसिव दिया रहेगा उसको सिंपल में या नेगेटिव में कर देगा, यानी उसको चेंज कराएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है उसमें दो टेंस दिया रहेगा, या तो सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करा देगा या तो सेंटेंस को पैसिव में चेंज करा देगा। ठीक, इसके बाद विकल्प नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा डी। ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आई, इनडायरेक्ट आपको बता दिए, कंबाइंड में आपको बता दिए। कंबाइंड में क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक में लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक्टिव या पैसिव में करना होगा, या तो एक्टिव पैसिव दिया रहेगा उसको सिंपल में कर देगा या तो नेगेटिव में कर देगा, यानी भी कुल मिलाकर तुमको चेंज करवाएगा। ठीक, इसके बाद विकल्प नंबर तुम्हारा डी होगा। डी में आपको करेक्ट करना है। करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही। अब उसमें होगा क्या कि तुम्हारा सेंटेंस गलत दिया रहेगा, तो आपको उसमें दिमागी लगाना है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट करना है, कि ऑब्जेक्ट के बाद हमको सब्जेक्ट करना है, कि सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, कि वर्ब होता है, कि ऑब्जेक्ट होता है। तो आप जब ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि कहीं भी सब्जेक्ट बाद हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, यानी इसमें तुम्हारा आगे पीछे दिया रहेगा और आपको सेंटेंस को उसको सही कराएगा। सेंटेंस लिखा रहेगा केवल उसी में से आगे पीछे करके उस सेंटेंस को सही करना है कि किसके बाद किसका स्थान होता है। प्रश्न नंबर ई पर आएंगे, तब प्रश्न नंबर ई आपका क्या होगा कि उसमें दो वर्ड दिया रहेगा और दो वर्ड दिया रहेगा, दोनों का उच्चारण सेम होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको मालूम होगा एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। इसको भी वेट पढ़ते हैं, इसको भी वेट पढ़ते हैं, लेकिन WAIT वेट मतलब प्रतीक्षा होता है और WET वेट मतलब गीला हो जाता है, है ना। तो ये दोनों का उच्चारण सेम रहेगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 5वां नंबर का A B C D और E, ये जो पांचों आपको मैंने बता दिया, ये भी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 5 प्रश्न रहेंगे, ये 10 नंबर का टोटल आपका होगा, जो कि आपको 5वां में पूरे ग्रामर से देंगे, किसमें क्या करना है उसका भी वर्चस्व मैंने आपके सामने कर दिया। समझ में आया कि नहीं बताओ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आएंगे। प्रश्न नंबर जो 6 होगा, प्रश्न नंबर 6 में ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करने होंगे। ठीक, वह है आपका 5 नंबर का होगा, ठीक ना। इसके बाद अब इस सेक्शन सी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। सबसे लास्ट सेक्शन अब कौन सा बचा हुआ है, सेक्शन क्या सेक्शन में आपके पेपर आएगी पता है ना, 4 A B C और D। तो C सेक्शन तक आपको मैंने बात कर दिया। अब लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन नंबर D आपका मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब सेक्शन नंबर D जो होगा यह पूरा पूरा आपका रीडर से होगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक ना। तो इस तरह से आपका सेक्शन नंबर जो D होगा यह पूरा पूरा आपका रीडर से होंगे, जिसमें कि प्रश्न नंबर जो 7 होगा, 6 नंबर तक मैं बात कर दिया था। प्रश्न नंबर जो 7 होंगे इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी इसमें जो 60 आंसर रहेगा इसमें आपका 3 प्रश्न रहेंगे और 2 प्रश्न हो, 2 दूनी की 4। ए का एक आर रहेगा
और बी का एक थे आर रहेगा, यानी 2 प्रश्न इसका और 2 प्रश्न इसका, टोटल 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा, जिसमें कि एक प्रश्न का उत्तर आपको कई वर्ड्स में लिखना है, 40 वर्ड, 40 शब्दों में आपको उत्तर को देना होगा। और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा और 4 मार्क्स, और एक प्रश्न का उत्तर आपको एक पेज में लिखना होगा। ठीक ना, यानी कॉपी का 1/3 भाग आपको भरा हुआ होना चाहिए। 7वां नंबर समझ में आई? ठीक, इसमें क्या प्रश्न रहेंगे? 4 प्रश्न रहेंगे। क्या प्रश्न का उत्तर देना है? या इसको लिखो या आर वाला लिखो, या तो इसको लिखो या आर वाला, यानी आर का मतलब अंग्रेजी में अथवा होता है, हिंदी में, अंग्रेजी में उसको आर लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका 7 जो प्रश्न होगा ए बी, इसमें 4 प्रश्न रहेंगे, 40 वर्ड 40 शब्दों में उत्तर देना है। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और उसको एक पेज में उत्तर लिखना है। अधिकतम इसको लिखने का समय आपके पास 8 मिनट होंगे। आठ मिनट में आप इसको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके साथ 8 होंगे। आठवां जो प्रश्न होगा इसमें लॉन्ग आंसर होगा। लॉन्ग आंसर जो होगा वो 2 ठे रहेगा, 2 गो में से एक ठे आपको लिखना है। ठीक, 2 ठे लॉन्ग आंसर रहेगा, एक ठे लिखना है जो कि आपका ये 7 नंबर के 7 मार्क्स का होगा। 7 मार्क्स के होने का मतलब कि इसको एक पन्ना लिखना होगा। एक पन्ना लिखने का मतलब कि 10 मिनट में इसको आपको लिख देना है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 8 जो होगा लॉन्ग आंसर होंगे। लॉन्ग आंसर कितना आएंगे? 2 आएंगे। 2 में से एक का उत्तर लिखना है। एक का उत्तर कितने पन्ना में लिखना है? एक पन्ना में लिखना है। कितने समय में लिखनी है? 10 मिनट में लिख देंगे। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर जो 9 होगा, प्रश्न नंबर 9 आपका यह पोएट्री से आएंगे। पोएट्री का भी इसमें क्या होगा कि एक आपका पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज के अंदर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, ए बी सी, और ये तीनों प्रश्न का उत्तर इस पैसेज में से आपको पढ़कर और इसका उत्तर इसी में से देना है, जो कि कई नंबर का होगा? 2 गुणते 3 बराबर 6 मार्क। तो आपको हम पैसेज और लेटर और एप्लीकेशन करके कई नंबर जुड़वाए थे? 35 में 6 नंबर और जोड़ लो, 41 हो गया। फोकट के नंबर का कम मेहनत करना है, ताव से आ जाना है। अरे पैसेज में करना का, डेली पैसेज को तो हल करना है, उसको याद करना। पैसेज याद करने वाला चीज तो है नहीं कि याद करना है। उसको पढ़ो, उसको हल करते जाओ, दिमाग में खुद चलते जाएगा कैसे पैसेज हल करते हैं। 41 नंबर ऐसे मिल जाएगा। 100 नंबर में 50% रिजल्ट ऐसी है अंग्रेजी में। अंग्रेजी केवल दिमाग में है कि कठिन होती है, हिंदी से आसान होती है इंग्लिश। बस प्रेजेंट ऑफ माइंड, अगर जो प्रेजेंट का दिमाग अंग्रेजी में लगाया वो बच्चे अच्छे नंबर ले आते हो, चुरा लेते हैं। ठीक, तो आपका 9 नंबर में भी पोएट्री का ही होगा। एक पैसेज रहेगा, 3 प्रश्न दिया रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 2 गुणते 3 बराबर 6 नंबर मिल जाएगा।
समझ में आ गया ना। इसके बाद प्रश्न नंबर आ जाएंगे आप 10। जो प्रश्न नंबर 10 होगा इसमें आपको एक सेंटर आइडिया लिखना है। यह सेंटर आइडिया 3 दिया रहेगा, ए बी और सी। ये 3 सेंटर आइडिया में जो आपको सबसे आसान लगेगा उसको लिखना है, जो कि आपका कै नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। इसको आपको एक पेज मात्र लिखने हैं, अधिकतम 8 मिनट। तीन सेंटर आइडिया आप करेंगे। 3 सेंटर आइडिया में एक का उत्तर लिखना होगा, 4 नंबर का होगा, एक पेज में लिख देना है, अधिकतम 8 मिनट में इसको लिख देना है, चाहे जिधर से भी लिखना है। ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 तक आप हल हो गए। 2 प्रश्न बचेंगे, 11 और 12। 11 और 12 आपका वह सप्लीमेंट्री से आएंगे। प्रश्न नंबर जो 11 आपका होगा उसमें से भी प्रश्न नंबर 11 भी आपका शॉर्ट आंसर होगा। फोर धन 4 इक्वल टू 8। 4 नंबर का 2 प्रश्न होंगे और इसमें भी ए का आर रहेगा और बी का भी आर रहेगा, यानी 4 प्रश्न रहेंगे, 2 का उत्तर लिखना होगा, शॉर्ट आंसर लिखनी है। एक प्रश्न आपको 40 वर्ड 40 शब्दों में लिखना होगा। एक अधिकतम 1 पेज में उत्तर दे देना है, 8 मिनट में इसको भी आपको अधिकतम समय में लिख देना है। ठीक। शेष प्रश्न नंबर आपका जो 12 आएंगे। सेक्शन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लॉन्ग आंसर आएगा। ये लॉन्ग आंसर आपका सप्लीमेंट्री का ही होगा, जिसमें से कि ए और बी ये 2 प्रश्न रहेंगे। 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक। कितने शब्दों में लिखनी है? 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में लिखना होगा। एक प्रश्न का उत्तर कम से कम आप 1 पन्ना में देंगे। अब अधिकतर लिखने का समय जो होगा वह 15 मिनट। प्रिय बच्चे, इस तरह से आपका यह जो मैं कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर रहा उसमें किस प्रश्न पे कितनी समय व्यतीत करनी है, किस प्रश्न को कैसे हल करना है और आप एक प्रश्न के ऊपर कितने पन्ने कितने समय को व्यतीत करना है, मैं आपके ऊपर बात कर दिया। आप इस समस्त प्रश्नों के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कम समय में ऐसे तैयारी करें कि जो आपकी लक्ष्य बनी हुई है उस लक्ष्य को पार कर दे। थैंक यू।